वेलकम टू ग्लोबल टॉक। लगता है रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बदले की कार्रवाई को और तेज कर दिया है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों में रूस के एयरबेस, बॉम्बर्स और हथियार डिपो को निशाना बनाया गया था। इसने रूस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। और अब रूस ने इसका जवाब दिया है, वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि इसे रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल में सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक कहा जा रहा है। खबरें चीख चीख कर बता रही हैं, रूस लॉन्चेस वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर अटैक्स ऑन यूक्रेन। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आया था जिसने सबका ध्यान खींचा है। मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अटैक की बात। कल रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले ने युद्ध को और भयावह मोड़ दे दिया है। इसका स्ट्रैटेजिक, ह्यूमैनिटेरियन और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत गहरा होने वाला है। तो सवाल ये है, इस अटैक में हुआ क्या? रूस ने 400 से ज्यादा शहीद टाइप कामिकाजे ड्रोन्स और 40 से ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। और ये सब एक ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तहत हुआ। इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइल्स का एक साथ इस्तेमाल शायद ही पहले देखा गया हो। मिसाइल्स में कैलिबर क्रूज मिसाइल्स, KH-11 एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स और संभवतः किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल थीं। रात के अंधेरे में यह हमला इतना भयानक था कि यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में आग की लपटें और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस हमले ने यूक्रेन के हर कोने को निशाना बनाया। कीव में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ। पश्चिमी यूक्रेन के ल्विव में एनर्जी सबस्टेशंस और रेलवे हब्स तबाह हुए। टर्नोपिल में पावर ग्रिड और रेल लाइंस डिसरप्ट हुई। नॉर्थ ईस्ट में सूमी के सिविलियन इलाकों पर हमले हुए। और दक्षिण में ओडेसा के पोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 6 लोग मारे गए और 80 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन ग्राउंड से आ रही खबरें बता रही हैं कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इट्स द मोस्ट एक्सटेंसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक इन 3 years ऑफ वॉर। रूस ने यह हमला क्यों किया? जवाब साफ है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर गहरे तक ड्रोन हमले किए थे। रूस के कई एयरबेस पर ट्रकों में छिपाकर ड्रोन्स ले जाए गए और एक बटन दबाते ही कोऑर्डिनेटेड अटैक में रूस के बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया। ये रूस के लिए बड़ा झटका था। इतना ही नहीं, 2014 में रूस द्वारा कब्जाए गए क्रीमिया में केर्च ब्रिज पर भी अंडर वाटर ड्रोन अटैक हुआ। ये सब रूस के लिए अपमानजनक था। एक सुपर पावर कहलाने वाला देश अपनी जमीन पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रूस ने इस हमले से न सिर्फ बदला लिया बल्कि अपनी ताकत भी दिखाई। और हाँ, इस हमले का टाइमिंग भी खास है। कुछ ही हफ्तों में नेटो समिट होने वाली है। रूस शायद ये मैसेज देना चाहता है कि उसकी लॉन्ग रेंज क्षमता अब भी बरकरार है। वो यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को डराना चाहता है, यूक्रेन का मोराल तोड़ना चाहता है और वेस्टर्न सपोर्ट को कमजोर करना चाहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। 2 दिन पहले ट्रंप और पुतिन के बीच 75 मिनट की फोन कॉल हुई थी। ट्रंप ने कहा था, पुतिन इज फ्यूरियस। ड्रोन अटैक ने उनकी रेड लाइन क्रॉस कर दी। समथिंग बिग इज कमिंग एंड इट वॉन्ट बी प्रिटी। और ठीक वैसा ही हुआ। हालांकि ट्रंप का एक और बयान विवादों में है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को 2 बच्चों की प्लेग्राउंड फाइट बताया। इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है क्योंकि इस युद्ध में हजारों सिविलियंस मारे जा चुके हैं। इसे बच्चों की लड़ाई कहना बेहद असंवेदनशील माना जा रहा है। ट्रंप को इसके लिए खूब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब यूक्रेन का रिस्पॉन्स। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 200 से ज्यादा ड्रोन्स और 30 से ज्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। इसमें अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का बड़ा रोल रहा। लेकिन इतने बड़े हमले के सामने कोई भी डिफेंस सिस्टम थक सकता है। कई जगहों पर बार बार अटैक हुए जिससे इमरजेंसी सर्विसेज भी ठप हो गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे वॉर क्राइम करार दिया। उनका कहना है, हमने रूस के मिलिट्री बेस को टारगेट किया था, लेकिन रूस ने सिविलियंस को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर डिफेंस और जेट सपोर्ट की मांग की है। साथ ही उन्होंने वेस्टर्न देशों से कहा कि यूक्रेन पर लगी पाबंदियां हटाएं ताकि वो रूस के अंदर गहरे तक हमला कर सके। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो अमेरिका अभी सतर्क रुख अपनाए हुए है। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि हथियारों का सीमित इस्तेमाल ही ठीक है ताकि युद्ध और न भड़के।
लेकिन यूरोपियन देश चाहते हैं कि यूक्रेन को ज्यादा हथियार मिले और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़े। उन्हें डर है कि अगर रूस को अब नहीं रोका गया तो वो यूरोप के दरवाजे पर होगा। तो स्ट्रेटेजिक टेकअवे क्या है? रूस ने दिखा दिया कि उसकी लॉन्ग रेंज और कोऑर्डिनेटेड अटैक की क्षमता अब भी बरकरार है। यूक्रेन ने अपने रेजिलियंस और एयर डिफेंस की ताकत दिखाई, लेकिन युद्ध अब और तेजी से बढ़ रहा है। क्या आज रात रूस फिर कोई बड़ा हमला करेगा? क्या नेटो समिट में यूक्रेन को खुला सपोर्ट मिलेगा? ग्लोबल रिएक्शन क्या होगा, ये देखना होगा। तो दोस्तों, ये था इस युद्ध का एक नया और खतरनाक मोड़। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।